एक बार एक ईमानदार भिक्षुक रास्ते से कहीं जा रहा था। आगे बढ़ते हुए उसे रोड पर एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने बटुए को उठाया और देखा तो उसमें 2 कीमती हार थे। वो भिक्षुक सोचने लगा कि जिस किसी व्यक्ति का भी यह बटुआ होगा वो बेचारा बहुत परेशान होगा, बहुत दुखी होगा। वो सोच ही रहा था कि इतने में एक भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया कि मेरा बटुआ खो गया है। किसी ने देखा है क्या? जो भी मेरा बटुआ ढूंढकर मुझे लौटा देगा उसे मैं इनाम दूंगा। उस आदमी का आवाज सुनकर भिक्षु दौड़कर उसके पास गया और बोला कि ये लो साहब, आपका बटुआ। ये मुझे वहां उस जगह पर मिला। अब आप मुझे क्या इनाम देंगे? उस आदमी ने कहा कि जरा बटुए के अंदर देख तो लूं कि सब सही सलामत है या नहीं। फिर आदमी ने बटुए के अंदर देखा और कहा कि इसमें तो 4 कीमती हार थे और अभी सिर्फ 2 ही है। मतलब आधा तुमने चुरा लिया है और अब इनाम भी मांगते हो। चल भाग यहां से। इतनी ईमानदारी दिखाने के बाद भी व्यर्थ का इल्जाम भिक्षुक से सह नहीं हुआ। लेकिन अब वो दुखी होने के सिवाय कर भी क्या सकता था। उसने व्यापारी को कहा कि भगवान सब देखता है कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। ऐसे बरबराते हुए भिक्षुक वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में किसी दूसरी दुकान वाले को 5 हार के नमूने दिखाने जाना था। व्यापारी ने सोचा कि थैली में कीमती सामान है, ऐसा किसी को शक न हो, इसलिए थैली ऐसे पकड़कर चलता हूं जैसे इसमें कुछ कीमती सामान हो ही ना। और वो आराम से बाजार में थैली को हिलाते हुए डुलाते हुए चला जा रहा था और वहीं से कोई आदमी उसकी थैली छीनकर भाग गया। व्यापारी जोर से चिल्लाया कि कोई मेरी थैली छीनकर भाग गया है, उसे पकड़ो। किसी ने उसे देखा क्या? जो कोई मेरी थैली मुझे लाकर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन उसे उसकी थैली नहीं मिली और उसके सारे हार चोरी हो चुके थे। तब व्यापारी को उस ईमानदार भिक्षु की याद आई जिसने कि उसका बटुआ उसे सही सलामत लौटा दिया था। अभी वो पछतावे के अलावा कर भी क्या सकता है। अब उसे समझ में आ गया था कि ईमानदारी जैसा गुण हर किसी के पास नहीं होता। इतनी कीमती हार देकर तो किसी का भी नियत बदल सकती है। लेकिन फिर भी तब उस भिक्षुक ने चोरी नहीं की थी। एक ईमानदार भिक्षुक से उसने बेईमानी की जिसकी सजा भगवान ने उसे दी थी। और ईमानदारी की कीमत तब समझ में आया जब वो सब कुछ गंवा दिया था। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी तो इस बातें ज्ञान की YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।